बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बेटे, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वालिद हैं। यूँ अम्बिया इकराम अलैहिस्सलाम के मुबारक सिलसिले में आप अलैहिस्सलाम को ये खसूसियत हासिल है कि आप अलैहिस्सलाम के दादा और वालिद नबी हैं, तो ख़ुद भी इस मनसब पर फाइज़ हुए और साहबजादे को भी अल्लाह ताला ने नबूवत अता फ़रमाई। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम की वलादत की खुशखबरी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को और आप अलैहिस्सलाम के वालिद हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की वलादत की इत्तला के साथ दी थी। कुरान पाक में इरशाद है, फिर हमने उन्हें इब्राहीम को इसहाक़ की और इसहाक़ के बाद याकूब की खुशखबरी दी। एक और जगह इरशाद फरमाया, और हमने इब्राहीम को इसहाक़ जैसा बेटा और याकूब जैसा पोता अता किया और सबको हदायत दी। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का दूसरा नाम इसराइल था, इसलिए आप अलैहिस्सलाम की औलाद बनी इसराइल कहलाती है। इसराइल दो अल्फाज इसरा और ईल का मरकब है। इसरा अबद को कहते हैं और ईल के मायने अल्लाह के हैं। यूँ इसराइल का मतलब अल्लाह का बंदा हुआ। अल्लाह ताला ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को ये फ़जीलत भी अता फ़रमाई कि बनी इसराइल में माबूस होने वाले तमाम पैगम्बर आप अलैहिस्सलाम ही की नस्ल में से हैं। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के दो जुड़वां बेटे माहीज़ और याकूब थे। जब दोनों जवान हुए तो दोनों में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया, जिस पर हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को उनके नामों की तरफ हिजरत कर जाने का कहा। चुनांचा हज़रत याकूब सफ़र पर निकल पड़े। हज़रत याकूब तवील सफ़र के बाद हारान में अपने मामू के पास पहुँच गए। मामू बांजे को देखकर बेहद खुश हुए और उनकी खूब खातर मदारत की। मामू लबान की दो जवान बेटियां थीं, बड़ी का नाम लिया और छोटी का नाम रहील था। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने मामू से छोटी बेटी रहील का रिश्ता मांगा, तो मामू ने इस शर्त के साथ हाँ कर दी कि वो 6 साल तक उनकी बकरियां चराएंगे। जब मुद्दत गुजर गई और शर्त पूरी हो गई तो उन्होंने लोगों को इकट्ठा करके दावत की और शादी कर दी। रात को हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम पर इंकशाफ हुआ कि शादी तो राहील की बजाय बड़ी बहन लिया से हुई है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने सुबह मामू से पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? मैंने तो राहील से निकाह का पैगाम दिया था। मामू ने जवाब दिया, हमारे यहाँ बड़ी बेटी के होते हुए छोटी से निकाह नहीं हो सकता। हाँ, अगर तुम्हें छोटी पसंद है तो मैं उससे भी तुम्हारा निकाह कर दूंगा, मगर तुम्हें मज़ीद 7 साल तक बकरियां चरानी होंगी। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने मज़ीद 7 साल तक बकरियां चराईं, जिसके बाद उनका निकाह छोटी बहन से भी कर दिया गया। वाज़े रहे, उस वक़्त 2 बहनों का एक ही वक़्त में एक मर्द से निकाह हो सकता था। मौरख़ीन तहरीर करते हैं कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की 4 बीवियां थीं, जिनसे अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को औलाद कसीर से नवाजा। आप अलैहिस्सलाम के 12 बेटे और एक बेटी हुई। बेटों की शादियां हुईं और फिर उनकी औलाद फैलते फैलते 12 कबीलों की शक्ल इख्तियार कर गई। छोटी बीवी राहील से 2 बेटे पैदा हुए, एक हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और दूसरे बिन्यामीन। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को छोटी बीवी से होने वाले 2 बेटों यूसुफ़ और बिन्यामीन से बेहद मोहब्बत थी और उन्हें हमेशा अपने साथ रखा करते थे। सौतेले भाइयों को ये बात बहुत बुरी लगती थी और वो उन दोनों भाइयों को रंजो तकलीफ़ पहुँचाने का कोई मौका हाथ से ना जाने देते थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जानते थे कि बड़े 10 भाई उन दोनों से हसद करते हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा रंजो गम में गुजारा। अभी नौजवान ही थे कि बड़े भाई के खौफ से वालदैन को छोड़ना पड़ा और 20 बरस दियारे गैर में गुजारे। बढ़ापे में बड़ी बीवी से होने वाले 10 बेटों के हाथों हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को दी जाने वाली तकालीफ़ और तवील जुदाई ने उन्हें शदीद अज़ियत पहुँचाई। वो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की जुदाई के सबब 40 साल तक उन्हें याद करके रोते रहे, यहाँ तक कि रोते रोते आँखों की बेनाई ज़ाया हो गई।
آخر 40 سال بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بیٹے سے اس حیثیت سے ملایا کہ وہ والی مصر تھے۔ دونوں باپ بیٹا طویل جدائی کے بعد ملے تو لپٹ کر دیر تک روتے رہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس مصر میں 24 سال تک مقیم رہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ علیہ السلام نے اپنے سب بیٹوں کو جمع کیا اور ان سے پوچھا، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ سب نے یک زبان ہو کر جواب دیا، اے ابا جان، ہم سب اس رب کی عبادت کریں گے جو آپ علیہ السلام کا اور آپ علیہ السلام کے آباء و اجداد ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کا معبود ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، بھلا جس وقت یعقوب وفات پانے لگے تو تم اس وقت موجود تھے جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ علیہ السلام کے معبود اور آپ علیہ السلام کے باپ دادا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے جو معبود یکتا ہے، اور ہم اس کے فرما بردار رہیں گے۔ اسی سورت کی آیت 132 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اس بات کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی اور یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں کو کہ اے میرے بیٹو، اللہ نے یہی دین تمہارے لیے منتخب فرمایا ہے، لہٰذا تمہیں موت آئے تو اسی حالت میں آئے کہ تم مسلمان ہو۔ تفسیر قرطبی میں مذکورہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے مصر میں 24 سال رہنے کے بعد وفات پائی اور وفات سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کو وصیت فرمائی کہ میری میت میرے وطن بیچ کر والد اسحاق علیہ السلام کے پاس دفن کیا جائے۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی میت کو لکڑی کے تابوت میں رکھ کر بیت المقدس منتقل کیا گیا۔ اسی وجہ سے عام یہود میں یہ رسم چال نکلی کہ وہ اپنے مردوں کو دور دور سے بیت المقدس لے جا کر دفن کرتے ہیں۔ وفات کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی عمر 147 سال تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام مع اپنی اولاد جب مصر میں داخل ہوئے تو ان کی تعداد 93 نفوس پر مشتمل تھی، اور جب انہی سے پھیلنے والے افراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مصر سے نکلے تو ان کی تعداد 6,70,000 تھی۔